21 वर्षीय चंदना खूबसूरत तो थी ही, ऊपर से चंचल भी थी। चंदना के पड़ोस में रामधनी चौहान का घर था। रामधनी भले ही दीपचंद की जाति के नहीं थे, लेकिन रामधनी के घर से दीपचंद के परिवार जैसे प्रगाढ़ संबंध थे। रामधनी के घर जब भी कोई मेहमान आता था तो दीपचंद उसे बुलाकर अपने घर ले जाता और जमकर स्वागत करता। दीपचंद के मेहमान नवाजी से मेहमानों का दिल खुश रहता था। रामधनी की बेटी का एक बेटा था जिसका नाम विवेक कुमार चौहान था। 21-22 वर्षीय विवेक कभी कभार नाना नानी के घर आया करता था। उसके पिता का नाम विजय बहादुर चौहान था। वह सरकारी नौकरी में थे। उसी से 5 सदस्यों वाले परिवार का भरण पोषण होता था। विवेक ने स्नातक तक पढ़ाई करके नौकरी करने का मन बना लिया था। जब विवेक इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, उन्हीं दिनों उसके ननिहाल में शादी थी। परिवार के साथ विवेक भी आया था। वहाँ उसे मामा के घर सप्ताह भर रहना था। घर वालों के साथ चंदना भी शादी में शामिल हुई। चंदना खूबसूरत तो थी ही, जब वो सफेद रंग के कपड़े पहन लेती थी तो और भी सुंदर लगती थी। उस दिन भी चंद्रा ने सफेद रंग की पोशाक पहनी थी। इस पोशाक में वो सबसे अलग और बहुत खूबसूरत लग रही थी। अचानक उस पर विवेक की नजर पड़ गई तो वह उसे कुछ देर तक अपलक निहारता रह गया। थोड़ी देर बाद चंदना उसकी नजरों के सामने से ओझल हो गई तो उसकी आंखें उसे इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। पहली नजर में चंद्रा विवेक के दिल में घर कर गई थी। उस दिन के बाद से विवेक चंदना के करीब आने के लिए बेताब रहने लगा। वैसे भी उसके लिए दीपचंद के घर आने जाने की पूरी छूट थी। जब भी मौका मिलता वह दीपचंद के घर चला जाता और घंटों चंद्रा के साथ बिताता। चूंकि चंद्रा के पिता दीपचंद अध्यापक थे, इसलिए उनका दिन स्कूल में ही बीतता था। बच्चे स्कूल चले जाते थे। चंद्रा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसलिए वह और उसकी माँ सुमन घर पर ही रहती थी। सुमन को विवेक से चंद्रा से मिलने पर कोई ऐतराज नहीं था। वह सोचती थी कि विवेक बहुत सीधा साधा और नेक दिल युवक है। वह कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे दोनों परिवारों की बदनामी हो। विवेक जब भी चंद्रा के पास बैठता था उसे दीवानगी भरी नजरों से निहारता था। चंद्रा को विवेक का ऐसा देखना अच्छा लगता था। उसके मन के भीतर एक अजीब सी गुदगुदी होती थी। धीरे धीरे चंद्रा भी विवेक को प्यार भरी नजरों से देखने लगी थी। आंखों के रास्ते दोनों ने एक दूसरे के दिलों में अपना मुकाम बना लिया था। यह भी कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। जब दिलों की बात हुई तो मौका देखकर दोनों ने अपने प्यार का इजहार भी कर लिया। एक हफ्ते बाद विवेक अपने परिवार के साथ घर लौट गया। विवेक अपने घर तो लौट आया, लेकिन उसका दिल, उसका चैन, उसका करार सब कुछ चंदना के पास रह गया था। चंदना के बगैर विवेक का मन नहीं लग रहा था। वह उससे मिलने के लिए तड़प रहा था। विवेक यही सोच रहा था कि चंदना से कैसे मिले, कैसे बातें करें। उधर चंदना का भी यही हाल था। विवेक के लिए तड़प रही थी। चंदना के पास सेल फोन भी नहीं था जो फोन करके विवेक से बात कर लेती। मोहब्बत की आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। दोनों विरह की अग्नि में जल रहे थे। विवेक से जब चंदना की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई तो वह माँ बाप से झूठ बोलकर नाना नानी से मिलने के बहाने चला आया। आते हुए रास्ते में उसे चंदना को उपहार में देने के लिए एक मोबाइल फोन खरीदा। उसने सोचा कि चंदना के पास सेल फोन होगा तो बात करने में आसानी रहेगी। विवेक पहुंचा तो उसे देखकर नाना रामधनी खुश हुए। उन्हें क्या पता था कि उनका नाती उनसे नहीं, अपनी प्रेमिका चंदना से मिलने आया है। नाना नानी से मिलना तो एक बहाना था। नाना नानी से मिलने के बाद विवेक चंदना से मिलने उसके घर गया। घर में चंदना और उसकी माँ ही थी। विवेक को देखते ही चंदना का चेहरा खिल उठा। वह उसे हसरत भरी नजरों से देखती रही। विवेक से वह कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन माँ के डर की वजह से कुछ नहीं बोल पाई। मुंह से भले ही न सही, पर इशारों इशारों में दोनों के बीच काफी बातें हुई। वैसे भी जब दो प्रेमी दिल की गहराइयों से एक दूसरे से प्यार करते हों तो उन्हें अपनी बात को कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। नाश्ता वगैरह करने के बाद विवेक जब घर से निकलने लगा तो चंदना उसे विदा करने कमरे से बाहर आई। तभी उसने झटके से मोबाइल फोन उसके हाथों में थमा दिया और बोला, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। चंदना ने झट से फोन अपनी समीज के अंदर रख लिया ताकि कोई देख न सके। उस रात विवेक नाना के घर पर ही रुक गया। अगली सुबह वो अपने घर मऊनाथ भंजन लौट आया। फोन मिल जाने से दोनों के बीच की दूरियां मिट गई। भले ही वे एक दूसरे की सूरत देख नहीं पा रहे थे, लेकिन प्यार भरी मीठी मीठी बातें करके अपने दिल को तसल्ली दे लेते थे। एक दिन चंदना की छोटी बहन वंदना ने उसे मोबाइल पर किसी से बात करते सुन लिया। उसने जब इस बारे में बहन से पूछा तो वह घबरा गई। उसने वंदना को इस बारे में किसी से कुछ न बताने को कहा तो वह मान गई। वंदना ने वाकई किसी से कुछ नहीं बताया। हाँ, चंदना ने उससे यह नहीं बताया था कि वह किससे और क्यों बातें करती थी। धीरे धीरे दोनों का प्रेम जमा होता रहा। वे अपने प्यार को लेकर भविष्य के सुनहरे सपने संजोने लगे। रेत के ढेर पर ख्वाबों का आशियाना बनाने लगे। इसी बीच इन प्रेमियों के साथ एक घटना घट गई। पता नहीं दोनों के प्यार को किसकी नजर लग गई थी। विवेक ने महसूस किया कि चंदना अब उससे पहले जैसा प्यार नहीं कर रही है। पता नहीं क्यों वह उससे कटने लगी थी। पहले वह विवेक के फोन की घंटी बजते ही कॉल रिसीव कर लेती थी, पर अब लगातार फोन की घंटियां बजती रहती थी। न तो चंदना कॉल रिसीव करती थी और न ही मिस कॉल करती थी। चंदना के इस व्यवहार पर विवेक को गुस्सा आता था। हद तो तब हो गई जब विवेक चंदना को कॉल करता तो अक्सर दूसरी कॉल पर व्यस्त मिलती थी।
विवेक का शक पुख्ता हो गया था कि चंदना का किसी और के साथ संबंध बन चुका है, इसलिए वह उससे कटी कटी सी रहने लगी है। इस बात को लेकर चंदना और विवेक के बीच विवाद हो गया। विवेक ने उसे भला बुरा कहा। उसके बाद चंदना ने विवेक से बात करनी बंद कर दी। बाद में विवेक ने किसी तरह चंदना को मना लिया और उससे माफी मांग ली। उसने वादा किया कि अब दोबारा उससे ऐसी गलती नहीं होगी। चंदना से माफी मांगकर विवेक ने एक पैंतरा चला था। उसने सोच लिया था कि अगर चंदना उसकी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी, इसलिए उसने चंदना से माफी मांगकर उसे विश्वास में लिया ताकि कभी बुलाने पर वो उसकी बात सुन ले। प्यार में अंधी चंदना को इस बात का तनिक भी भान नहीं था कि विवेक उसके पीठ पीछे क्या षड्यंत्र रच रहा है। विवेक ईर्ष्या की आग में जल रहा था। वह दिन रात इसी सोच में डूबा रहता था कि चंदना उसकी नहीं हुई तो वह किसी और की भी नहीं होगी। आखिर विवेक ने उसकी हत्या की योजना बना डाली। योजना बनाने के बाद विवेक बाजार जाकर एक फलदार चाकू खरीद लाया और उसे अपने बैग में छिपा दिया। 16 मार्च की सुबह विवेक मां से नानी के घर जाने को कहकर अपने घर से निकला और बस स्टैंड जा पहुंचा। वहां से वह गाजीपुर जाने वाली एक सरकारी बस में बैठ गया। गाजीपुर पहुंचने के बाद उसने चंदना को फोन करके बताया कि वह मिलने आ रहा है। गांव के बाहर ललन यादव के खेत के पास पहुंचो, कुछ जरूरी बातें करनी है। विवेक का फोन आने के बाद चंदना मां से खेतों पर जाने की बात कहकर विवेक के बताए स्थान पर जाने के लिए चल दी। चंदना को क्या पता था कि जो उसे मिलने आ रहा है वह उसका वफादार प्रेमी नहीं बल्कि मौत है। 9:30 बजे के करीब चंदना ललन यादव के खेत पर पहुंच गई। वहाँ खेतों के चारों ओर कोई नहीं था। तब विवेक भी वहाँ पहुंच गया। प्रेमिका को देखकर विवेक हौले से मुस्कुराया तो चंदना ने भी उसी अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर चंदना ने उससे बुलाने की वजह पूछी तो विवेक उससे से लाल हो गया और उसे बद्धी बद्धी गालियां देते हुए बोला, मैंने तुम्हारे लिए खुद को बर्बाद कर दिया, तुम पर पानी की तरह पैसे बहाए, तुमने बदले में मुझे क्या दिया? बेवफाई। मेरे प्यार को ठुकरा कर दूसरों की बाहों में रंगरलियां मना रही हो। ऐसा मैं हरगिज होने नहीं दूंगा। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। चंदना को समझ पाती इससे पहले ही विवेक ने बैग से फलदार चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर जोरदार वार कर दिया। चंदन हवा में लहराती हुई जमीन पर जा गिरी। उसके बाद विवेक तब तक उसके पेट और गर्दन पर वार करता रहा जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं गए। चंदना की निर्मम हत्या करने के बाद विवेक उसकी लाश घसीटते हुए गेहूं के खेत में ले गया और लाश को ठिकाने लगाकर आराम से घर लौट आया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।